क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आप सीखिए। एक दुकानदार के पास दूध की 3 किस्में हैं। पहली किस्म की 429 लीटर और दूसरी किस्म की 462 लीटर और तीसरी किस्म की 528 लीटर मात्रा है। समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करो जिसमें भिन्न भिन्न किस्मों के दूध की बिना मिश्रण के भरा जा सके। अब देखिए बोतलों की संख्या निकालनी है, लेकिन सबसे पहले ये देखना है एक बोतल में कितने लीटर, प्रत्येक बोतल में जो भरी जाएगी कितना कितना लीटर आता है। तो प्रत्येक बोतल में लीटर की मात्रा पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाता है। तो दी गई संख्याओं का HCF निकालते हैं। अब देखिए HCF कैसे निकाले जाएगा, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर होगा HCF या अंतर का फैक्टर। तो देखिए ये बड़ा नंबर है और ये ही दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर यहीं से ही पता लगेगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 4 में से 4 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो 33 है इनका अंतर। अब देखिए 33 से हम अगर इन सभी को काटते हैं तो 33 आ गया हमारा HCF, यानी कि प्रत्येक बोतल में 33 लीटर दूध आएगा। अब हम देखते हैं इनसे कितनी टोटल बोतलें बनेगी। अब देखो 33 से इसको भाग करेंगे, 3 3 9, 13 बार कटेगा 33 से ये, और ये 14 बार कटेगा 33 से ये, और ये 16 बार कटेगा 33 से 16 बार, 33 से 16 बार। अब देखिए यहाँ पर ये बोतलों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी, कितनी होगी संख्या, जोड़ेंगे इनको हम, 16 और 14 हो जाती है 30 और 13 43 बोतलें चाहिएगी, जो कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं इसका सॉल्यूशन और आसान बनाएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे बनेगा। एक वन कर्मचारी 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न भिन्न पंक्तियां भी बनाना चाहता है। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हमें बतानी है। तो देखिए दो टाइप का सवाल है यहाँ पर। ये पहली टाइप ये है कि इसमें HCF निकाला जाएगा। HCF ये प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक पंक्ति में लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या कितनी कितनी होगी, और उसके बाद दूसरा टाइप ये रिप्रेजेंट करता है कि कुल पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो दी गई संख्याओं का HCF निकालते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 76, 114 और 152 दी गई संख्याओं का अगर HCF निकालना है तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होता है। अब देखो इन दोनों का अंतर भी 33 आएगा, इन दोनों का अंतर भी 33 आता है। देख लीजिए 33 नहीं आ रहा। 14 में 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8 और 10 में से 7 गए 3, 38 आ रहा है। और 12 में से 4 गए 8 और 14 में से 11 गए 3, यानी कि 38 आता है। और 38 से ये कट भी जाएगा। 38 दूनी 76, 38 थी 114 और 38 चौका 152। तो यानी कि हमें मालूम हो गया है HCF हो गया 38। तो प्रत्येक पंक्ति में 38 वृक्ष लगेंगे, बट हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देख लीजिए पंक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। न्यूनतम पंक्ति देखिए 76, 114 और 152 को 38 से भाग देंगे, इसको भी 38 से भाग देंगे, इसको भी 38 से भाग देंगे, पता लग जाएगा। 38 दूनी 76, दो पंक्ति, 38 थी 114, 3 पंक्ति, 38 चौका 132, 4 पंक्ति। तो देखेंगे कितनी पंक्तियां बनी हैं, 4 3 7 2 9 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 9। ऑप्शन डी इज राइट 9।
तो देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे करते हैं। देखो 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। देखिए यहाँ पर एक टाइप के सवाल आते हैं जब घंटियों का एक साथ बजना, अलार्म का एक साथ बजना, दौड़ते हुए वर्ताकार पथ पर लड़के लड़कियों का एक साथ मिलना या एक समूह बनाना, या चौराहे पर रेड लाइटों का एक साथ जलना। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। तो देखिए 90 सेकंड और 44 सेकंड के अंतराल से अलार्म बजते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सेकंडों में दिया गया है समय, इसके फैक्टर करेंगे अभाज्य और उसके बाद यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। देखिए 2 नंबर 18 पंजे 90, 2 नंबर 18 पंजे 90। अब इसके फैक्टर करेंगे 11 चौक 44 ये रहा। और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, हम इनका एक साथ बजने का टाइम पता लगेगा। पहली बार वे 6 बजे बजते हैं, उसके बाद वे कब बजेंगे। तो देखिए ये समय सेकंड में चल रहा है। एलसीएम लेंगे 2 के पदों का सबसे बड़ा 4 और 3 के पदों का सबसे बड़ा 9, बचा हुआ 5 और 11 रह गया। देखिए 5 और 11। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 4 पंजे 20 और 11 दूनी 22, 220 गुणा 9, 9 0 0 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 1 19, 1980 सेकंड बनता है ये। अब 1980 सेकंड को हम भाग करेंगे इसके मिनट बनाने के लिए 60 से। 0 0 36 18 36 18 33, तो 33 मिनट लगेंगे उसको, 33 मिनट, क्योंकि सेकंड के हमने मिनट बना लिए हैं 33 मिनट, 33 मिनट। तो टाइम क्या रहा होगा, 6 बजे पहले बजे थे, अब 6:33 PM, इतने समय पर बजेंगे, ये रहा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 6:33 PM, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। 4 धावक एक वर्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400, 600, 720 और 900 सेकंड का समय लिया है। बताओ दौड़ शुरू होने पर कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो जब एक साथ मिलने की बात आई है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे 400, 600, 720, 900। तो इनका एलसीएम आता है, देखिए संख्याओं को काट के देख लीजिए या 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, क्योंकि इनसे वह संख्या जो एलसीएम की होगी इनमें होगी और जो 9 से 4 से कट जाएगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 2 0 तो इनमें डेफिनेटली कटेगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे, 8 और 1 9 यहाँ है, 6 3 9 यहाँ है, इनमें 9 नहीं है, छोड़ दो। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल 2 को फॉलो कर रहा है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 4 से ये 18 नहीं कटता। देखिए 4 से ये 18 नहीं कटता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 3600, ये रहा। ये भी हमारा कैंसिल हो गया था, ये है। तो फ्रेंड आप ऐसे ले सकते हैं इसका जो एलसीएम है ऐसे, या फिर आप इसके अभाज्य फैक्टर करके इसका एलसीएम ले सकते हैं ऐसे। देख लीजिए 400, दोबारा देख लीजिए 600, 720 व 900। अब देखिए यहाँ पर इसका अभाज्य फैक्टर करेंगे हम, अभाज्य फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर इसका। ये होगा 16 से काट देंगे इसको, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, ये हो गया इसके अभाज्य फैक्टर। अब इसके भी अभाज्य फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 8 200 दिए 600, 25 8 200 दिए 600, ये वाला हो गया 25 8 200 दिए 600। 16 8
72, देखिए 8 9 72 और 2 पंजे 10, यानी 16 पंजे 80। आप ऐसे कर लीजिए 16 पंजे 80 और गुणा 9, 16 पंजे 80, 8 9 72। अब हम इसके भी अभाज्य फैक्टर करेंगे। 9 गुणा 25 चौका 100, 25 गुणा 4, ऐसे। देखिए यहाँ पर हमने अभाज्य फैक्टर किए हैं। अब यहाँ पर इनका हम एलसीएम ले लेंगे। बस 2 के पदों का सबसे बड़ा 16, 8 16 4, 16 आ गया। 3 के पदों का सबसे बड़ा 3, 9 9 9 आ गया। 4 के पदों का खत्म। 5 के पदों में 25 25 5 25 25 आता है। अब और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देख लीजिए 25 16 की गुणा करेंगे 400 गुणा 9, तो 4 9 3600 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड आप इसको सोल्व करके भी देख लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी इज राइट, 3600। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 5 घंटियां 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां समय पर एक साथ बजती है, तो वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, घंटियों का एक साथ बजना, दौड़ते हुए वर्ताकार पथ पर एक साथ मिलना, चौराहे पर रेड लाइटों का एक साथ जलना आदि के जब विचार आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उन सभी टाइप के क्वेश्चनों में हम दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी कि एलसीएम निकाला जाता है। तो दी गई संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 3 5 8 9 और 10 का एलसीएम बनता है, बहुत ही सिंपल और आसान। देखिए कैसे बनता है एलसीएम। 3 के पदों का सबसे बड़ा मैंने लिया 9, 2 के पदों का सबसे बड़ा लिया मैंने 8, और 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीपल है, यहाँ पर 5 5 5 लिया। 2 के पदों का 8 लिया है मैंने, और बस ये हमारा एलसीएम बन जाता है। देख लीजिए 5 8 40 और 4 9 36, 360। 360 सेकंड में होते हैं 6 मिनट। देखिए 360 सेकंड में होते हैं 6 मिनट। तो आप सिंपल से तरीके से एलसीएम ले लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। देख लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये सेकंडों में आंसर आएगा और ये मिनटों में दिया है, तो यहाँ पर 9 मिनट का मतलब हो गया 540 सेकंड, 8 6 48 480 सेकंड, और 4 6 24 240 सेकंड, और 6 6 36 360 सेकंड बनता है। आप देख लीजिए ऐसे भी ऑप्शन से भी देख लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल किसे, देखिए डिविजिबिलिटी रूल से इसको फॉलो करेंगे, यानी कि दी गई संख्या इन सभी संख्याओं से पूरा कट जाएगी, तो एलसीएम कहलाता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिजिट सम, देखिए 4 2 6 ये नहीं कटेगा, 8 4 12 नहीं, 5 4 9 है, 6 3 9 है, 2 आ गई ये डिजिट सम में। अब उसके बाद देखते हैं इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 8 से ये नहीं कटता, 8 6 48 ये नहीं कटेगा, ये कटता है 8 चौक 32, 4 बच गया, 8 पंजे 40। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब 6 मिनट होगा, 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट। तो आप ऐसे इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट एलसीएम लेकर भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड दोनों तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बस एग्जाम में आप पर फास्टर तरीका आना चाहिए कि कितना फास्ट, कितना जल्दी से आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो डायरेक्ट एलसीएम लेकर आप तुरंत बता सकते हो, और टेक्निकल तरीके से ऑप्शन मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम तुरंत इनका एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 12 ढाई 120, और 8 और 6 से भी 120 कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया 120। देखिए एलसीएम 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। तो देखिए कितना जल्दी से आप इसको कवर कर सकते हैं। ऑप्शन ए ये रहा, सिंपल से मेथड से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, या ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं आप इनको। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करके आप इसको कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 6 घंटियां जो क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, तो कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। तो हमें टाइम बताना है कि कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, जैसे कि 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का एलसीएम हमें निकालना है। तो सिंपल सा मेथड है एलसीएम निकालने का। देखिए इनके यहाँ पर हमने लिया 3, 4, 6, 7, 8 और 12। यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे। देखिए फैक्टर कर लेंगे, 2, 3, 6 अभाज्य फैक्टर, 8 जू का 2, 3 चौक 12। अब देखिए एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 2 के पदों में सबसे बड़ा फैक्टर हमारा आता है 8, 3 के पदों में 3, 3, 3 आता है, उसके बाद बच गया हमारा 7 आता है ये, और सब ले चुके। देखिए 7 के 21 अट्टे 168, ऐसे आप कर सकते हैं 168। तो 21 अट्टे 168, ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे तुरंत ले सकते हो एलसीएम, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर ये मेहनत ना चाहे, आप इससे कम समय में करना चाहे तो डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए आप इस पर, क्योंकि इन सभी संख्याओं से ये वाली संख्या घट जाएगी, क्योंकि इन सभी का एलसीएम यहाँ पर आया हुआ है। तो डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 और 7 का एक विशेष डिविजिबिलिटी रूल है। अगर 7 नहीं होता 8 का देखते, और 8 नहीं होता 9 का देखते। तो 3 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए किस पर लागू होता है। देखिए सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 3 डिजिट सम होता है। देखिए 6 कट जाएगा, 7 रहेगा, 8 नहीं कटेगा, ये नहीं है। 6 कट जाएगा, 7 रहेगा, 8 हो गया, 8 नहीं कटेगा 3 से। 6 कट जाएगा, 8 रहेगा, 9 भी कट जाएगा। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 दूनी 14, 4 बचा होगा 40, 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। अब ये रह गया हमारा। अब देखो ये 3 से भी कटता है, 8 रहेगा 9 और 6 15, 3 से कटता है, और 7 से भी कटता है। 7 दूनी 14, 2 और हो गए 28, 7 चौक 28। तो आप ऐसे भी ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से, 3 और 7 का डिविजिबिलिटी यूज करके। 3 व 7 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करके, डिविजिबिलिटी रूल यूज करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार है। समान आकार की वर्गाकार टाइल, यानी कि वर्गाकार टाइलों को लगाया जाना है उस पर। पूरी दीवार को ढकने के लिए हमें संभावित रूप से कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो यानी कि दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो, और बटे 1 ईंट का वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होगा, उससे उस पूरे दीवार को भाग देंगे उसके क्षेत्रफल को, तो हमारा टाइलों की संख्या आ जाएगी। देखिए टाइलें कितनी होती है, टाइलें, दीवार का क्षेत्रफल, लंबाई, और ये यहाँ पर ऊंचाई। ऊंचाई रूप में दिया है इसने 350 सेंटीमीटर। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। 350 गुणा 40, 400, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 4 में 400, और इसको भाग देंगे एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से। एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल से भाग देंगे, तो वर्गाकार टाइल का साइज का पता होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों के साइज से हम यहाँ पर इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF ही उसके साइज का, वर्गाकार टाइल का साइज होगा। तो देखिए HCF दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर 50 है। देखिए इनके बीच का अंतर 50 है, इनमें अंतर, तो HCF आ गया 50। इसका मतलब वर्गाकार टाइल का जो साइज होगा वो 50 सेंटीमीटर का होगा वर्गाकार रूप में। अब देखिए इसको भाग दे देंगे पूरे क्षेत्रफल को 50 गुणा 50, तो यहाँ पर टाइलों की संख्या आ जाएगी। देखिए 0 से 0, 0 से 0,
5 सत्ते 35 और 5 अट्ठी 40 और 8 सत्ती 56, 56 टाइलें आ जाएगी वहाँ पर बिछने के लिए। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन है 56 टाइलें। क्वेश्चन नंबर 62। देखो फ्रेंड, एक जबरदस्त ट्रिक आपके सामने, बहुत ही बेस्ट, और आपको दी गई संख्याओं का एलसीएम लेने से भी बचाया जाएगा। आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। तो ये मेथड आप यूज कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, आप एलसीएम से भी बच जाएंगे, क्योंकि एलसीएम लेकर भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट बहुत से बच्चे एलसीएम से डरते हैं, तो इसलिए हमने कुछ नई टेक्निक और बनाई है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझेगा, कैसे समझना है। 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है और सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है। अब कितने मिनट पश्चात फिर से वे एक साथ बजेगी। देखिए घंटियों का बजना सेकंडों के अनुसार है और आंसर में पूछा है मिनटों में, तो इसको भी सेकंडों में कर लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 5 में हो जाएगी 300 और 6 में हो जाएगी 360, 8 में हो जाएगी 8 6 48 480 सेकंड और 9 6 54 540। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल यूज कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। 9 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लीजिए। सबसे पहले 9 का करते हैं डिजिट सम। 9 नहीं है, 9 है यहाँ पर, 9 नहीं है, 9 है यहाँ पर। तो अब देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 से ये नहीं कटेगा, कैंसिल, ये वाला कटता है 8 से। 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, 8 से भी 9 से भी। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 मिनट। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी टेक्निक बहुत अच्छी है आपके लिए, बिना मेहनत किए बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए कोई संख्या है, अगर मैं इसको 1135 में जोड़ता हूं तो यह वाली संख्या 3 4 5 और 6 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो वह जोड़े जाने वाली संख्या हमें बतानी है। तो देखिए इन सभी से अलग अलग भाग न देकर इन सब का एलसीएम निकाला जाता है। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 6 पंजे 30, 6, देखिए इनका एलसीएम आता है 6 पंजे 30 दूनी 60, यानी कि 60 आता है इनका एलसीएम। इनका एलसीएम 60 आता है। 60 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 4 से भी और 3 से भी कट जाएगा। एलसीएम 60 आता है। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम आना चाहिए आपसे। एलसीएम होता है इनका 60। तो अब देखते हैं 60 से इसको भाग करके जितने की आवश्यकता होगी उतना उसमें जोड़कर हम मालूम कर लेंगे कि वह किस संख्या से पूरा पूरा कटेगी जिसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए 60 से अगर हम भाग देंगे इस संख्या को 1135, 60 एकम 60, 3, 11 में 6 गए 5, उतारा 5, 8 बार चलाएंगे 8 0 0, 8 6 48, 5 दाई लेंगे 13 में से 8 गए 5। देखिए 55 रह गया। अब मुझे 60 से पूरा पूरा डिवाइड करना है, तो 55 में कितना जोड़ूंगा 5, 55 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 60, फिर 60 से यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो उसने यही तो पूछा है कि इस दी गई संख्या में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि यह इन सभी संख्याओं से अर्थात 60 से पूरी पूरी कट जाए। तो वह जोड़े जाने वाली संख्या होगी 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, एक तरीका तो आपका यह है, इस तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक सेकंड तरीका और देखिए, आप एक और मेथड सीख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये तरीका भी आप सीखिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जोड़े जाने वाली बात कही गई है। इसमें जोड़े जाने वाली बात कही गई है, तो यहाँ पर हमारा डिविजिबिलिटी रूल इनमें से किसको लेंगे? एक तो 3 को लेंगे, एक विशेष इसमें 5 भी है, 5 को लेंगे। तो 3 और 5, क्योंकि 3 तो यहाँ भी आ जाएगा, और लास्ट में 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे, बाद की बात है। तो सबसे पहले 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। देखते हैं
ये हमारा नंबर है 1135। इसमें कितने की जरूरत होगी जिससे कि है 3 से कट जाए। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 कट गया, 5 और 1 6 भी कट गया, 1 है हमारा। तो 1 में कितना जोड़ू, 1 में अगर मैं 2 जोड़ दूं, 1 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो यह 3 बन जाता है। देखिए 3 बन जाता है जो कि डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 हो जाएगा यानी कि डिजिट सम 3 हो जाएगा 2 जोड़ने पर, तो 3 से कट जाएगा 2 जोड़ने पर। फिर 5 से देखते हैं क्या ये 5 से होता है 2 जोड़ने पर, 1137 हो जाएगा 2 जोड़ने पर। अब 5 से ये नहीं कटेगा क्योंकि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से कट जाती है, तो 2 फेल हो गया हमारा। चलिए अब 5 देखते हैं, 5 देखते हैं। इसमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 जोड़ेंगे इसमें हम 5, तो अगर 5 जोड़े इसमें तो ये हो जाता है 1140। अब देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है इसमें क्योंकि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 आ जाए वह 5 से पूरा पूरा कट जाता है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखते हैं, 4 5 और 1 6 होता है, कट जाता है। अब देखिए और 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो हो रहा है इसमें, ये रहा, और लास्ट में 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट ऐसे भी करें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो सकता है। अगर हम माइंड का यूज करें तो हम डिविजिबिलिटी रूल से भी इसको आसान कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। तो हम पता कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के मेथड से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हैं क्योंकि इन संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या इसमें से पता लगानी है जो इन सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए। तो इनमें मेरा 9 6 54 है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 54 में मिलता है मुझे 54, 120 और 96, और इसमें मुझे मिलता है 9 6 54। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे हम, 6 2 8 1 9, 4 बच गया, ये नहीं, 6 6 2 8 1 9 ये कटता है, 8 2 10 8 1 9, 9 कट जाएगा, 10 बचा है, ये नहीं कटता 9 से, और 8 1 9 7 2 9 ये भी। तो देखिए 9 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 संख्या आ गई यानी कि 2 ऑप्शन आ गए। अब हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कहाँ है इसमें। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमारी ये वाली आती है, इसकी बजाय ये वाली देख लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ये। तो एक तो फ्रेंड ये वाला तरीका सीख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल का, बहुत आसान हो जाता है, टाइम नहीं लगता, मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ती। अब दूसरा तरीका आप सीखिए एलसीएम मेथड से। तो दी गई संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। दूसरा तरीका देखिए 54, 120 और 96 का एलसीएम लेंगे, और इस एलसीएम के माध्यम से हम 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पर इन पर पहुंचेंगे। कैसे देखिए, अभाज्य फैक्टर करेंगे 9 6 54, वो 27 दूनी 54 होता है अभाज्य फैक्टर में, 27 दूनी 54 ये होता है 3 पंजे 15 अट्ठे 120, 120 के फैक्टर, और 32 3 96 होता है, 2 का मल्टीपल में 32 3 96 ये। अब मैंने इसके अभाज्य फैक्टर कर लिए, यहाँ से मैं एलसीएम निकालूंगा। देखो 2 के रूप का सबसे बड़ा मेरा टुकड़ा होगा 32 8 32, 3 के रूप का 27 3 3 27 लेंगे, और उसके बाद बची हुई संख्या रह गई हमारी 5, ये भी है। अब देखिए 5 दूनी 10 और 5 ते 15 1 16, 160 गुणा 27 गुणा करेंगे 0, 16 सत्ते 112 हासिल 11, 16 दूनी 32 35 10 43। देखिए 4320 एलसीएम आता है, लेकिन ये 4 संख्याओं में है, हमें निकालना 5 अंकों की छोटी है छोटी। अब 4320 का मल्टीपल पढ़ेंगे आगे,
और वहाँ तक पढ़ेंगे जब हमारी संख्या 5 अंकों में छोटी से छोटी आ जाए। तो छोटी से छोटी चेक कर लीजिए, 12,960 की रेंज में है, और ये 17,000, ये 14,000 है। तो लगभग 12-14,000 की रेंज में जाना है। तो 4 × 12, 3 बार मारनी चलेगी। तो 3 का मल्टीपल पढ़ेंगे और मालूम करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12, 12,960 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 12,960। तो फ्रेंड इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं, मर्जी है किसी भी तरह कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, P कोई न्यूनतम संख्या है, P कोई न्यूनतम संख्या है जिसे 12, 8 और 31 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। देखिए P कोई न्यूनतम संख्या है, अगर हम P को भाग करते हैं 12, 18 और 31 से भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। देखिए 4 शेष बचता है, ये कहा इसने। तो यहाँ प्रत्येक संख्या से भाग न करके इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम में हम 4 जोड़ेंगे तो P वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। चलिए देखिए एलसीएम लेते हैं, इसके फैक्टर करेंगे 12 के 4 × 12, 18 के करेंगे 9 दूनी 18 और 31 ज्यों का तो ऐसे। अब आज जो फैक्टर हो गए यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा। 2 के रूप का सबसे बड़ा मैंने 4 लिया और फिर 3 के रूप में सबसे बड़ा नंबर 9 लिया, बचा हुआ 31। अब देखिए गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9 और 9 तिये 27, 279, 4 की गुणा और करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 9 36, 3 और 27 चौका 108 और 3 111, ये हो गया 1116। अब इसमें 4 जोड़ दीजिए आप, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1120। ये हो गई हमारी P नंबर संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी जो P संख्या है वह है 1120। देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो गया। जब P संख्या 28 से पूर्णतः विभाजित होती है, देखिए 28 से ये पूरा विभाजित हो जाती है, 28 चौका 112 हो, 28 चौका 112 और ये 0, 28 से ये पूरा विभाजित हो जाती है 40 बार। तो यदि P को 13 से भाग करें, अब देखिए 28 से तो ये विभाजित हो जाएगी। अब P का मतलब ये 1120 को अगर 13 से विभाजित करें, देखिए P का मतलब यही है ना, 1120 को 13 से भाग करें तो शेषफल बताना है। देखिए 13 8 104, 13 8 104, 8 बचेंगे हो गया 80, 13 6 78 2, तो शेष 2 बचता है। देखिए ये भागफल होगा तो शेष 2 बचता है हमारा, 13 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 2983 में से घटाने पर, 2983 में से अगर घटाया जाए, घटाने पर देखिए घटाने पर वह 9 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। देखिए शेष 3 बचता है, ये कहा इसने। अब देखिए इसको हल करेंगे, इन सब से भाग न करके इन सब का हम एलसीएम निकालते हैं। इनका 90 आता है, इनका एलसीएम 15 6 90, 10 9 90, 9 10 90, 90 आता है। अब 90 से हम इसको भाग करेंगे। देखिए सिंपल तरीके से देख लीजिए, 90 से भाग करेंगे 29 83 को, 9 तिये 27, 270, 8 2 3, फिर 9 तिये 27, 270,
13 बचेगा। देखिए 13 शेष बचता है। अब यदि इसमें से हम 13 घटाए तो वह इन सब से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 9 से, 10 से, 5 से। लेकिन उसने पूछा है कि 3 शेष भी बचता है, तो 13 ना घटा के इसमें से 3 और घटा दीजिए, 13 में से 3 और घटा दीजिए 10, तो 10 घटाने पर फिर यह पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो घटाए जाने वाली संख्या होगी हमारी 13 में से 3 और घटाएंगे 10, तो 10 है घटाए जाने वाली संख्या। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट, 10। क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने बेस्ट होगा। देखिए आर वह शेषफल है जो 6454, 7306, 87, 97 को बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। आर यानी कि शेषफल प्राप्त होता है। तो डी माइनस आर का मान बताएं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब डिवाइड करने वाली संख्या, D4 डिवाइड करने वाली संख्या, और प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल बचता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जिसको हम डी बोलते हैं। 64, 54, 73, 06 और 87, 97। अब देखिए इनका डिफरेंस करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से 6, तो 5 852 होता है। अब इनका डिफरेंस करेंगे। 7 में से 6 घटाएंगे 1, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 8 में से 7 घटाएंगे 1, 1491। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 11 में से 2 घटाएंगे 9, और 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 11 में से 8 घटाएंगे। देखिए ध्यान से देखो, 11 ये 852, ये है 1491, इसमें से ये घटाएंगे। 11 में से 2 घटाएंगे 9, यहाँ रह गए 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 14 में से 8 घटाएंगे 6, ये हो गया 639। अब इन दोनों का अंतर करेंगे। 12 में से 9 घटाएंगे 3, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो ये हो गया हमारा डी। डी का मान आ गया हमारा 213, ये डी का मान। अब डी से जब प्रत्येक संख्या को भाग देते हैं तो आर शेषफल बचता है। तो अब हम आर का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखिए 213 से जब हम भाग करेंगे, 213 से 64, 54 को भाग करेंगे तो शेषफल समान बचता है। तो देखिए कैसे, 2 3 6, 13 3 39, 3 बार चलेगा, 600, 13 3 39, 639। 15 में से 9 घटाएंगे 6 और 4, देखिए 64 पर मारनी नहीं चलेगी, तो 30 लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा शेषफल कितना बचा है, 64। तो ये आर का मान आ गया है हमारा 64। अब उसने पूछा है डी माइनस आर, तो डी माइनस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। डी हमारा 213 है और आर है हमारा 64। 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ 0, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 1, 149 बचता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 149, ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोनों में सेम तरीका यूज किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 69 में दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और इसी टाइप के चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए तो सभी का सॉल्यूशन इसी टाइप से होगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, बहुत अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन आपको कराने जा रहे हैं ट्रिक से। देखिए ट्रिक है ये एक तरह से,
आप देखिए सिंपल मेथड है, ट्रिक भी नहीं है, सिंपल तरीका, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के माध्यम से ही है ये। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैं से ज्ञात करने पर अंतिम भाजक, देखिए भाजक हो गया हमारा 17 और भागफल ये बचे हैं 1, 11 और 2, तो उन संख्याओं का योग बताओ। तो दोनों संख्याओं का योग बताना, ये वाली दो संख्याओं का। तो देखिए क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये आपने पता क्या है, संख्या बराबर होती है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो भाजक हो गया हमारा 17 गुणा भागफल ये वाला इधर से लेंगे, भागफल 2 और जमा शेषफल 0 लेंगे और उसके बाद संख्या प्राप्त हो जाएगी 17 दूनी 34 जमा 0 34, ये वाला पहली कंडीशन क्लियर। उसके बाद हम ये वाला 34 लेंगे यहाँ पर भाजक के रूप में 34 गुणा भागफल ये वाला सेकंड 11 और जमा शेषफल ये वाला लिया जाएगा ये 17 और इस प्रकार हमारी संख्या आ जाएगी। अब देखिए 11 चौक 44, 4 11 33 और 4 33 4 37, 17 और जोड़ेंगे इसमें 7 4 11 80 1 8 1 9 391, ये हो गया। अब 391 यहाँ पर लेंगे, गुणा भागफल 1 जमा ये वाला शेषफल 34। अब 391 34 और जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 3 9 3 12 80 1 3 और 1 4। अब देखिए ये है वे दो संख्याएं जिनका योग उसने पूछा है, तो इसको जोड़ लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 और 1 6, 9 2 11 हासिल 1 4 3 7 1 8, ये आ गया 816 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 816। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 69 69 क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, देख लीजिए। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रम से 1 8 तथा 2 प्राप्त होता है, अंतिम भाजक है 105। तो दोनों संख्याओं का योग बताना। तो चलिए अंतिम भाजक है हमारा 105, इसको लिख लेते हैं, गुणा भागफल ये वाला लिया जाएगा 2 जमा शेषफल 0 लेंगे अपनी तरफ से। 105 दूनी होता है 210, पहली कंडीशन क्लियर। ट्रिक है बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तरीका, भाजक भागफल जमा शेषफल वाला तरीका है ये। 210 ये वाला गुणा भागफल 8 जमा शेषफल ये बन जाएगा 105। अब इसको हल करते हैं, 21 8 168 यानी कि 2 8 1680 और 90 1695 हो गया ये। अब 1695 यहाँ लिया जाएगा ये और गुणा भागफल 1 जमा 210 शेषफल लगेगा ये। अब देखिए 1695 16 और 2 21 8 168 16 1700, इसको देख लेते हैं गुणा में 0 8 और 8 दूनी 1680 है 1600 और ये हो गया हमारा 1785 हो गया ये। देखिए 1600 और 100 1785 है ये। अब 1785 रखेंगे यहाँ पर गुणा 1 और जमा 210। अब इसको हल करेंगे 17 और 2 19 1995। अब हुआ है सही। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और यही हमसे पूछा है इनका योग। चलिए जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 हासिल 1, 10 8 18 हासिल 1, 10 7 17 हासिल 1 3, 3780। देखिए 3780 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी 3780 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। जब 13 95 22 47 और 37 38 को किसी दो अंकीय संख्या k से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल p बचता है, तो 2k - 3p का मान बताएं। अब देखो प्रत्येक दशा में
के एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों वाली संख्या है, तो जब वह इनको भाग देती है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो देखिए कैसे करेंगे। इससे पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, 1395, 2247 व 3738। इनका सभी का डिफरेंस करेंगे, हम अंतर करेंगे इन दोनों का भी। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 14 में से 5 घटाएंगे 9 घटाएंगे 5, और 11 में से 3 घटाएंगे 8, 1 में से 1 कुछ नहीं। 8 में 7 घटाएंगे 1, और 13 में से 4 घटाएंगे 9, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 1491। अब इन दोनों का अंतर करेंगे। 11 में से 2 घटाएंगे 9, 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 14 में से 8 घटाएंगे 6। अब इन दोनों का अंतर करेंगे। देखिए 12 में से 9 घटाएंगे 3, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 8 में से 6 घटाएंगे 2। अब यहाँ पर हमें 2 अंकों वाली संख्या कहा है, के का मान 2 अंक की संख्या में होना, तो इसके फैक्टर कर लेंगे 2 अंकों के रूप में। 3 7 21, 3 एकम 3। ये आ गई हमारी के वाली संख्या जो 2 अंकों की है। अब इससे किसी भी संख्या को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, तो मैं 71 से भाग देता हूँ। देखिए इसको 1395 को 7 एकम 7, 71 एकम 71, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 13 में 7 घटाएंगे 6, उतारेंगे यहाँ पर 5, 7 नम 63, 9 बार चलेगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। कितना शेष बचता है? 15 में से 9 गए 6, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 46 शेष बचता है। अब देखिए पी का मान आ गया 46 और के का मान आ गया 71। अब यहाँ पर हमें 2 के माइनस 3 पी का मान हमें ज्ञात करना है। 2 के का मान 71 माइनस 3 पी का मान 40, 2 2 सते 14, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 13। 142 में से 138 घटाएंगे 4 शेष बचता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे सुपर तरीके से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय अंतिम भाजक 28 तथा भागफल क्रमशः 1 30 1 3 प्राप्त होते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग बताएं। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये वाला कंसेप्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखिए तो भाजक है हमारा यहाँ पर 28, भाजक है, भागफल 3 है, ये पहले वाला लेंगे, और जमा शेषफल 0, तो बराबर बना है 28 3 84 जमा 0 84। अब देखिए ये भाजक का कार्य करेगा, 84 यहाँ पर आ जाएगा, 84 गुणा भागफल दूसरे वाला ये 1, और जमा शेषफल का काम ये करेगा 84, तो बराबर हो जाएगा 28 है ये यहाँ पर 28, 84 नहीं 28 है ये। अब 28 और 84 जोड़ेंगे, कितना हो गया 28 और 84, 28 और 84 हो गया 112। देखिए 112 हो गया ये यहाँ पर। अब 112 जो है भाजक का कार्य करेगा, यहाँ पर लिखेंगे 112 गुणा भागफल 30 आता है, यहाँ पर 30 लिखेंगे, और जमा शेषफल का काम करेगा ये वाला 84, तो बराबर हल करेंगे इसको। 0 3 दूनी 6, 11 3360, 3360 और 84 जोड़ेंगे, 0 84 जोड़ेंगे इसमें, 4 8 6 14, हासिल 1 4, 3444। देखिए 3444 बनता है ये। अब 3444 यहाँ पर लेंगे, 3444 गुणा भागफल लेंगे 1, जमा शेषफल 112 बराबर। अब इसको हल करेंगे, 3444 में 12 जोड़ेंगे, 2 और 4 6,
1 और 4 5, 1 और 4 5 और 3, ये हो गया 3556। अब ये है वे दोनों संख्याएं, इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे, दोनों संख्याओं का योग बताए क्या होता है। तो चलिए योग ज्ञात कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 6 10 हासिल 1, 6 4 10 हासिल 1, 6 4 10 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, ये आ गया 7000, ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी इज राइट, 7000, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यदि x और 117 के HCF को 2x माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है, देखिए कैसे लिखा जाता है, 2x माइनस 117 बराबर HCF, ऐसे लिखा जाता है। तब x का मान निम्न में से क्या हो सकता है। देखिए x का मान पूछा है, अब हमारे पास ये एक संख्या है, x का मान तो हमें मालूम नहीं बट 117 है। अगर हम 117 के फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हमें x और 117 का HCF मालूम हो सकता है कि क्या है। देखिए 13 नंबर 117, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं 13 और 17। अब देखिए 13 और 17 इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना हुआ है कि यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए x का मान, इसमें तो मुझे मालूम हो गया 117 में 13 व 9 है, बट इसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए। देखो x का मान पता लगाने के लिए हमें ये मालूम है कि 9, ये जो है 9 ऑप्शन में किसी भी संख्या को कट नहीं कर रहा है, ऑप्शन में किसी भी संख्या को कट नहीं कर रहा है, क्योंकि x का मान निम्न में से इनमें क्या होगा ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर x का मान निम्न में से क्या होगा इनमें से। तो अगर हम 9 का मान देखते हैं तो 9 इसको किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 9 किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर रहा है। बट x का मान क्या हो सकता है, अगर 13 देखें यहाँ से, 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, ये डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम x का जो वैल्यू पता लगाएंगे तो हमें HCF का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x और 117 का HCF होगा 13, तो यहाँ पर हमने HCF ज्ञात किया है 13 यहाँ पर HCF है। अब यहाँ पर 13 लिखेंगे, 2x माइनस 117 बराबर 13। अब देखिए इसको हल करेंगे, 117 इसमें जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 7 3 10 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 130 हो जाता है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, x बराबर आ जाएगा 65। तो देखिए x का मान आ गया 65, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही तगड़ और खतरनाक तरीके से आपके नॉलेज में डाल दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपको एक पॉइंट हमेशा के लिए जानना चाहिए, ये मोस्ट पॉइंट है ये, कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। जब भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया है, कुछ दो अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 533 है, तो 4y माइनस x का मान ज्ञात करें जिसमें x बड़ा है y से। तो देखिए फ्रेंड, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर है 533। तो अब इसमें दो अभाज्य संख्याएं छिपी हुई है, इसके फैक्टर कर लीजिए यहाँ से।
तो इसके फैक्टर होने पर हमें दोनों संख्याओं का मान मालूम हो जाएगा। एक उसमें x होगी, दूसरी y होगी, और जिसमें x बड़ी होगी y से। तो देखिए मैं यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेता हूँ। 13 चौका 52, 1 13 एकम 13, ये हो गया। देखिए ये वाली संख्या x होगी और ये वाली संख्या y होगी, क्योंकि y छोटा है, x बड़ा है। तो यहाँ से ही मुझे मालूम हो गया है कि हमारी x और y वाली संख्या 41 व 13 है। अब हमें मान ज्ञात करना है 4y माइनस x बराबर कितना होगा 4। y का मान आएगा 13 माइनस x का मान आएगा 41। तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस 41। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, 11 आ जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा 11। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट क्लियर किया कराया गया है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप मैथ में महारत हासिल करोगे। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में यदि 45 और 55 के HCF को 55 गुणा 5 प्लस 45 m के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात करिए। देखिए हम जानते हैं 45 और 55 का HCF होता है दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर। 5 है यहाँ पर 5, तो 5 हमारा दोनों संख्याओं का HCF है, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, और दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे HCF मालूम हो गया है 5, तो अब हम लिखेंगे 55 गुणा 5 प्लस 45 m बराबर HCF, और इनका HCF क्या होगा 5, तो 5 लिख लेते हैं इनका HCF। अब इसको हल करेंगे। देखिए 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 2 27 प्लस 45 m बराबर 5। 45 m बराबर 5 माइनस 275, तो 45 m बराबर हो गया माइनस 270। इसमें से 5 घटाएंगे माइनस 270। अब 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार कटेगा, तो m बराबर माइनस 6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, m बराबर माइनस 6। हमसे पूछा है m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान होगा माइनस 6। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। $75 नंबर, यदि px बराबर x की घात 3 माइनस 8 x प्लस 1 और qx बराबर x की घात 3 प्लस 1 x माइनस 2 है, तो px और qx का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से px qx का एलसीएम हमें मालूम हो जाएगा। देखो px के फैक्टर करेंगे हम, सबसे पहले px के फैक्टर करेंगे x की घात 3 माइनस 8, तो x की घात 3 माइनस 8 को लिखेंगे x की घात 3 माइनस 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, ऐसे। अब इसके गुणनखंड करेंगे, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, कंप्लीट फॉर्मूला x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का, x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का वर्ग 4 और प्लस 2x। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी दिया है इसने x प्लस 1, तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए हैं। और qx लिखेंगे इस बार, qx होता है x की 3 प्लस 1। अब हम इसको लिखेंगे घन के रूप में, इसी तरह x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, और बचा हुआ नंबर ये भी लिखेंगे x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा इन दोनों व्यंजकों का। तो अब हम एलसीएम देखते हैं, जो कॉमन होगा वो लेंगे, जो कॉमन नहीं है वह भी ले लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पर आसानी से। देखो x जमा 1 x जमा 1
कॉमन मिल गया, x जमा 1 और x माइनस दो ये भी मिल गया, x माइनस 2। उसके बाद ये भी लेंगे x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और ये लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ये तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ पर है ये वाला आंसर, x प्लस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये रहा ऑप्शन। ये है हमारा बी ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको सीख लिया है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 सुपर क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है इसका, तो x की घात 6 प्लस 1 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की घात 3 प्लस 1 की घात 3। अब इसको हम हल करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की घात 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम इसको हल करेंगे, x की घात 4 माइनस 1 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे वर्गांतर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पर एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ वह बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। देखिए इसमें और इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, तो ये वाला नंबर कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। P और Q का एलसीएम R है। देखिए P और Q का एलसीएम यानी PQ का एलसीएम R है। P स्क्वायर Q और PQ स्क्वायर का एलसीएम बताना है। तो देखिए P स्क्वायर Q PQ स्क्वायर का हमें एलसीएम बताना है। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे PQ और Q इंटू PQ, ऐसे लिखेंगे इसे। देखो Q 2 बार है तो Q बार Q PQ और P PQ ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखा है, क्योंकि PQ का एलसीएम R है, तो PQ की जगह पे मैंने R रखा। देखिए ये वाला PQ का एलसीएम R है। तो अब हम क्या करेंगे, P का और Q का दोनों का एलसीएम यहां पर बताया है R। तो देखो यहां पर हम क्या रखेंगे, PQ की जगह पर मैंने रखा R, तो ये हो गया PR, ये हो गया QR, PQ की जगह पर R रखा। देखिए PR और QR। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। देखिए इसी फॉर्म का रूप बनाया है ये, तो एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों से रिलेटेड एलसीएम बन जाएगा PQR। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा बेस्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है था ये, तो इसका सॉल्यूशन बना है PQR, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 78, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 28 गुणा है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुणा है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुणा है।
1 से ये 28 गुणा है, और उनके HCF व एलसीएम का योगफल 493 है। एलसीएम और HCF का हमारा योगफल है 29। 29 से मैंने इसको काटा 17 बार कटेगा ये, तथा संख्याओं का अंतर 51 है। देखिए संख्याओं का अंतर भी निकालेंगे। देखिए एलसीएम के फैक्टर करेंगे, 7 चौक 28। अब देखिए ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है, यहाँ पर ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है। अब यदि इनका अंतर करना है 51, तो देखिए यहाँ पर अनुपातिक मान का अंतर करेंगे। कितना है अंतर, देखिए प्रूफ देख लेंगे। 51 आता है 7 और 4 3, इनका अंतर 3 है। 3 में हम 1 रेशो की वैल्यू 17 है, 17 से गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 51। देखिए प्रूफ हो गई ये बात। अब हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल ऐसा है, तो इनका योग कर लीजिए दोनों संख्याओं का। 7 और 4 11, 11 में मैंने 17 से गुणा किया, योगफल आ गया 11 सते 77, 7 11 7 18। ये हो गया इनका योगफल, और इस योगफल का नाम S कहा है इसने। अब S के अंकों का योगफल बताए, तो अंकों का योगफल करेंगे हम। अंकों का योगफल देखेंगे कितना आता है योगफल, तो जोड़ेंगे 1 + 8 + 7 बराबर हो गया 16। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 16। तो अंकों का योगफल आ गया 16। देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 79, देखो क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको मालूम है अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्ण मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दी गई संख्याओं को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 6 मीटर को लिखेंगे 600 सेंटीमीटर, और 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिखेंगे 525 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1250 सेंटीमीटर। ये अब इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर मुझे अंतर दिख रहा है 75 का। अब 75 तो यहाँ पर HCF नहीं है, तो इसके अंतर के फैक्टर कर लेंगे हम। 25 × 75। अब देखिए 25 से ये सभी संख्याएं कट जाएगी, तो इन सभी संख्याओं का HCF आता है 25 सेंटीमीटर HCF आता है 25 सेंटीमीटर। बट इसको मीटर में लिखना है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। 0.25 मीटर, क्योंकि 100 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर के मीटर बन जाते हैं 100 से भाग करने पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.25 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यूपीएसआई 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे उच्चतम लंबाई पूछी है तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है, और जो HCF आएगा वही उसकी उच्चतम लंबाई कहलाएगी। तो देखिए HCF ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था। दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF कहलाता है। देखिए यहाँ पर ले लीजिए अंतर, या यहाँ पर ले लीजिए, दोनों जगह, या यहाँ पर ले लीजिए अंतर। तो अंतर आता है 21 का अंतर है। 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 6 में से 4 घटाएंगे 2। 21 का अंतर आता है, तो दी गई संख्याओं का HCF आएगा 21 मीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 आज की वीडियो का और हमारे एलसीएम और HCF टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम बूस्टर एक्सरसाइज चलाएंगे आपकी बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स
मई में आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका एसएससी सीपीओ का, उस एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। आप एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए ये राहुल तेवतिया सर की बुक सुपर बुक रहेगी, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है और उनका सभी का सॉल्यूशन वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मई में होने वाला जो एग्ज़ाम होगा आपका, जैसे एसएससी ने कैलेंडर निकाला है एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें मई एग्ज़ाम में जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसमें आपको सपोर्ट करेगी ये बुक। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए और इस बुक के सभी कंप्लीट चैप्टर को कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा और आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आता है और ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। तो देखो, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग 46, 69, 92 और 115 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अधिकतम लंबाई के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF। तो ऐसी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे या डिवाइड कर दे, HCF कहलाता है। तो देखिए, मैंने बताया था दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF कहलाता है। देखिए, यहाँ पर ले लीजिए अंतर और यहाँ पर भी ले लीजिए अंतर, चाहे इनमें। तो 23 बनता है इनका अंतर, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 23 जो बनता है इनका अंतर, तो 23 से इसको सभी संख्याओं को डिवाइड करके देखिए। अगर यह सभी संख्याओं को डिवाइड करता है तो हमारी सभी दी गई संख्याओं का HCF 23 ही होगा। 23 दूनी 40, 23 तिगुनी 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115। तो 23 से ये सभी कट जाती है, इसलिए दी गई संख्याओं का जो HCF होगा वो 23 होगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है।